सीजी टेट के संशोधित परिणाम का एक नोटिफिकेशन जारी किया है व्यापम ऑफिस की तरफ से। 17 जनवरी की डेट पर ये नोटिफिकेशन आया है, प्रेस विज्ञप्ति के नाम पर जारी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो संशोधित परीक्षा परिणाम एवं ई सर्टिफिकेट है वो जारी किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सीजी टेट की एक नई विज्ञप्ति की। ये संशोधित परिणाम के बारे में है। पूरा विषय क्या है ये समझते हैं आगे इस पत्र में। पत्र में लिखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ व्यापम रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 22 का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 को किया गया। 21 अक्टूबर 2022 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया व्यापम की वेबसाइट पर। व्यापम की वेबसाइट का आईडी उन्होंने दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद शामिल परीक्षार्थियों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 22 के ऑनलाइन आवेदन में जाति और श्रेणी में सुधार करते हुए यानी त्रुटि को सुधारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक याचिका दायर किया। इस याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और उस आदेश के पालन में संलग्न सूची के अनुसार व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों की आवेदन में त्रुटि सुधार करते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम एवं ई सर्टिफिकेट व्यापम के वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन लोगों ने हाईकोर्ट में ये रिट दायर किया था अपने जाति या श्रेणी से संबंध में, तो उस पर जो आदेश आया हाईकोर्ट का, उसके बाद जो परिणाम था वो सुधारा गया और सुधारने के बाद एक लिस्ट जारी की गई है जितने लोगों का जो परिणाम है वो चेंज हुआ है उसके बारे में। वो संशोधित परीक्षा परिणाम एवं ई सर्टिफिकेट व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करें और प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। TET 22 परीक्षा के संबंध में जाति, निवास, नाम आदि में संशोधन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित आदेश के परिपालन में किया जा रहा है। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिसमें जैसे जाति का चेंज हुआ होगा, निवास का या नाम का जो भी संशोधन हो रहा है, ये सारे संशोधन ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, उसके द्वारा पारित आदेश के परिपालन में किया जा रहा है। त्रुटि सुधार के संबंध में व्यापम के परीक्षा निर्देश स्पष्ट हैं। व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी किसी भी परीक्षा में यथा दिनांक को स्थापित या पारित परीक्षा निर्देशों के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अतः इसे आगामी परीक्षाओं के लिए उदाहरण के रूप में संदर्भित न किया जाए। कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्पेसिफिक केस है, ये स्पेसिफिक केसेस जो हैं हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बेसिस पे किए जा रहे हैं। इसे आप ये ना समझें कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए कोई एक एग्जाम्पल है और इसी तरह का काम किया जा सकता है। अन्य अभ्यर्थी जिनके पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया है और उन्होंने अपने दस्तावेज व्यापम के कार्यालय में जमा कर दिए हैं, उनका भी त्रुटि सुधार एवं संशोधित परिणाम जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। तो जितने लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं व्यापम में, उनका पूरा जो मार्कशीट है, ई सर्टिफिकेट है, वो कलेक्ट कर दिया गया है और व्यापम की वेबसाइट पर है। इसके अलावा भी कुछ और लोग थे जो हाईकोर्ट गए थे और उनका भी फैसला जो है वो आया है। तो उस फैसले के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है व्यापम को। तो जिन लोगों ने व्यापम को डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। वो सबमिट करेंगे तो उनका त्रुटि सुधार करके संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने जारी किया है और इसमें इस पूरे नोटिफिकेशन के साथ एक लिस्ट जो है वो अटैच की गई है। ये इस तरह से एक पूरी सूची है जो लगभग 7 से 8 पेज की है। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वो सूची बनाई गई है और ये आप देख सकते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 9 पेज की ये सूची है। अगर इसमें आपका नाम है तो आप तुरंत अपना ई सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लें और आप इस पूरे PDF को अगर देखना चाहें तो व्यापम की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। आप वहाँ से भी सीधे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी व्यापम के द्वारा जारी की गई जो सीजी टेट के संशोधित मार्कशीट, संशोधित अंक सूची के बारे में थी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।